व्हाट्सअप एडिटर्स, इट्स मी टेडिटर एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जैसे कि आपने शुरुआत में देख लिया होगा, एमलेट के जैसा इंट्रो आप लोग कैसे बना सकते हो। मतलब वो डेडपूल स्टाइल एनिमेशन वाला एमलेट के जैसा इंट्रो आप लोग कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। उसके लिए आपको 3 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो पहली एप्लीकेशन वो है पिक्सल लैब एंड देन TEditor एंड देन काइनमास्टर। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेरे को अवेलेबल होगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको मेरे पैक की भी ज़रूरत होगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। सो उसको भी आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। उसमें मैंने आपको काइनमास्टर का टेम्पलेट भी दे रखा है, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि कैसे सब कुछ होता है। सो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ऐसा इंट्रो बनाना है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आपको पिक्सल लैब में आके फिर यहाँ पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट बना लेना है। तो मैं यहाँ पे टेडिटर लिख लेता हूँ, या फिर आपका अगर 2 लेटर का है जैसे एमलेट तो आप वही लिख सकते हो, वरना मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखूँगा। एंड सॉरी, मैं ये वाला फ़ॉन्ट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि नहीं कर सकता। सो यहाँ पे से आपको यहाँ पे दूसरा अपना टेक्स्ट लिख लेना है एंड इसका भी फ़ॉन्ट वही चूज़ करना है जो आपने पहले वाले का चूज़ किया था। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा मतलब छोटा रख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद आपको इसको अच्छे से पोजीशन कर लेना है एंड एकदम मिडिल में होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। एक प्रो टिप, आपको इसका कलर फिर ब्लैक कर लेना है एंड देन उसके बाद ट्रांसपेरेंट करके, वो जो प्रो टिप है वो ये है कि इसको अल्ट्रा क्वालिटी में सेव कर लेना है। एंड देन PS टच पे आ जाना है। PS टच पे आ जाने के बाद आपको न्यू कैनवस सेलेक्ट करना है। एंड मैं यहाँ पे जो है पिक्सल सेलेक्ट कर रहा हूँ 2560x1440 अच्छी क्वालिटी के लिए। एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू यहाँ से अपना टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो इसको बस कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है साइज़ से, बस ऐसे ही रखना है। एंड देन आपको जो मैं टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको यहाँ से ले आना है, मतलब इंपोर्ट कर लेना है। एंड देन इसको फुल स्क्रीन पे एक्सटेंड कर लेना है। एंड देन ओके, एंड देन सेलेक्ट पिक्सल कर लो टेक्स्ट वाली लेयर के, इसमें से कर लेना है एक्सट्रैक्ट। टेक्स्ट वाली लेयर को है आपको करना है डुप्लीकेट, सबसे ऊपर लेके आना है एंड इसकी ब्लेंड मोड में जाके इसको ओवरले कर देना है। एंड ओवरले वाली लेयर को दोबारा से डुप्लीकेट करना है। आपका टेक्स्ट तैयार हो चुका है। वापस आ जाओ मेन पे एंड देन इसको कर लेना है सेव यहाँ से। एंड देन उसके बाद हम Z आर्चिवर में बढ़ेंगे, तो मेरे को एक बार सेव कर लेना हो एंड चलो बढ़ते हैं Z आर्चिवर में। सो गाइस, Z आर्चिवर में आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड में मिलेगा आपको ऐसा जिप फाइल एमलेट इंट्रो टेडिटर। तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एंड देन जिप फाइल को डिलीट कर देना है। तो आपको यहाँ पे ऐसी फाइल मिल आएगी, तो इसको कट करके यहाँ से काइनमास्टर वाले फोल्डर में आना है एंड देन प्रोजेक्ट के फोल्डर में आके पेस्ट कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। एंड देन अब बढ़ते हैं हम लोग काइनमास्टर में। सो गाइस, काइनमास्टर में आने के बाद आपको प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो इससे मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाके ये रेड कलर का और थोड़ा ब्लैक टाइप में ये लेंस टाइप का कुछ है, उसको ले आना है। मैंने पहले इसका कलर चेंज कर दिया है आपकी आसानी के लिए। एंड देन ब्लेंडिंग पे जाना है, स्क्रीन पे कर देना है। एंड देन ओपेसिटी को 80 to 90% रख सकते हो। सो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, मैंने आपके लिए इतना आसान किया। तो फिर एनिमेशन पे जाके आपको की एनिमेशन लगा के इसको थोड़ा सा जूम इन कर देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। एंड देन उसके बाद हम एक बार इसको प्ले कर लेते हैं। एंड देन इसकी जो ऊपर वाली फाइल है उसको कर देना डिलीट। ऑडियो पे जाके एंड देन उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको ऐड कर देना है, तो इस नाम से ही होगा। एंड आपने सुना भी होगा शुरुआत में। तो एक और मैं टिप दे देता हूँ कुछ कि आप लोगों को कहाँ ट्रिम करना है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने पीछे से बार को ट्रिम किया, तो पहले तो आपको वो कर लेना है। एंड देन उसके बाद देखना है कि वो जो पीछे वाली लास्ट है वो जब तक टाइमलाइन के पूरा अंदर नहीं आएगी तब तक आपको इसको ट्रिम करते रहना है। बीच बीच में प्ले भी कर लेना आपको इंट्रो के हिसाब से, या फिर किसी दूसरे फ़ोन पे चला के भी इसको चेक कर सकते हो। सो ये वाला हो चुका है हमारा पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो तो एकदम मस्त आ गया, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। एंड देन यहाँ पे मेन लेयर को डिलीट करके यहाँ पे ये वाली को ले आना है। एंड देन इसको इतना ही एक्सटेंड कर लेना जितना आपका ऑडियो है। तो 1 मिनट मेरे को इसको एक्सटेंड कर लेने दो। एंड देन पेन एंड जूम पे जाके पीछे वाली पोजीशन को हल्का सा जूम इन कर देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कर देना है। एंड देन ये हो चुका है। एंड आप लोग सोच रहे हो बीट मार्क क्यों हैं। सो उन बीट मार्क का एक कारण है। तो आपको पहले बीट मार्क पे जाना है, आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड देन मीडिया में जाके आपको वो टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना, साइज़ के साथ बिल्कुल मत छेड़खान करना। एंड देन इसको पीछे एक्सटेंड कर लेना। एंड देन क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाके आपको पहला वाले टेक्स्ट को यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। एंड देन इसको डुप्लीकेट करके दूसरे बीट मार्क पे आके ट्रिम लेफ्ट कर देना है। एंड देन क्रॉपिंग पे दूसरे वाले लेयर को क्रॉप कर देना है यहाँ पे। एंड देन ओके, ये आपका हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मैंने अभी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा दी है। तो अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद
1 मिनट, एक्सपोर्ट तो हो जाने दो पहले। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको वापस आना है एंड देन न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड देन एक्सपोर्ट में जाके इसको वापस लाना है एंड देन इस पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट पे एंड देन एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है एंड देन इसको ज़रा सा जूम कर लेना है इस प्रोजेक्ट को एंड देन जहाँ पे मैं बीट मार्क्स अभी लगाऊंगा आपको भी वहीं पे बीट मार्क्स लगाने हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हो। एंड हाँ, एक और प्रो टिप, आप इसमें सिनेमैटिक फ्रेम भी लगा लेना। मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त भूल गया था कि वो लगाना ज़रूरी है, उसको अगर आप लोग लगा लोगे तो और अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बीट मार्क्स लगा लेने हैं, लगभग 6 बीट मार्क्स हैं टोटल। एंड हाँ, अगर मैं कोई भी मिस्टेक कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए अभी सॉरी मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मेरे को बोलने में हो नहीं रहा है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं इसको बीट मार्क को एंड ये हो चुका है। एंड देन 1 मिनट रुक जाओ एंड देन आपको इस वाली लेयर को कर देना है डुप्लीकेट एज लेयर एंड मेन लेयर को डिलीट करके एक बैकग्राउंड लेयर को यहाँ पे ले आना है। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैक लेयर लानी है, आपको भी ब्लैक लेयर ही लानी है। तो यहाँ पे इसको हम मैनुअली एक्सटेंड करेंगे एंड देन की एनिमेशन पे जाके जहाँ पे ये बीट मार्क आता है वहाँ पे एक एनिमेशन, जैसे बीट मार्क खत्म होता है वहाँ पे एनिमेशन लगा के इसको जूम कर देना है। एंड सारे बीट मार्क्स के साथ यही करना है आप लोगों को। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ एंड हाँ, यही करना है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे ये बीट मार्क आता है वहाँ पे एनिमेशन करेंगे एंड ख़त्म होगा तो वहाँ पे की एनिमेशन मार्क करके इसको जूम कर देंगे। एंड हाँ, मिडिल में रखना ज़रूरी है आपको बहुत ज़्यादा एंड करते रहना है ऐसे ही हमें। तो देख सकते हो अगर आप मिडिल में रखोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ये हमारा लास्ट है, तो लास्ट वाले में आपको थोड़ा सा दूर रखना है एंड दूर वहाँ पे मतलब लास्ट वाले एनिमेशन मार्क करने के बाद इसको फुल जूम कर देना है। हल्का सा लैग करेगा आपका डिवाइस, लेकिन बस वो कुछ सेकंड्स के लिए लैग करेगा। देन ओके पे क्लिक कर लो एंड देन आपका ये तैयार हो चुका है। आप सिनेमैटिक फ्रेम लगा लेना, मैं भूल गया था। एंड देन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो। सो गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो इट्स मी टेडिटर साइनिंग आउट।